एकदम बढ़िया है ना। चलिए आप बढ़िया तो हम भी एकदम अच्छे हैं, इसमें सोचने वाली क्या बात है। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं 2 टेस्ट और, ठीक है। जो हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला टॉपिक पिछले क्लास में आपको बताया गया था टॉलरेंस टेस्ट के बारे में। आज उसी तरह के 2 और टेस्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए पूरा का पूरा साइंस का लेक्चर आपको और मैथ का लेक्चर इस चैनल पर मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं 2 टेस्ट को। पहला यहाँ पर हमारा टेस्ट टॉलरेंस रिएजेंट हो चुका था, पिछला लेक्चर आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, ऊपर आई बटन आएगा वहां से भी सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम क्या देखने वाले हैं, आज 2 टेस्ट देखेंगे। पहला तो हो चुका था टॉलरेंस टेस्ट, दूसरा देखेंगे यहाँ पर फेलिंग टेस्ट और तीसरा देखेंगे यहाँ पर हम हेलोफोन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम दूसरा यहाँ पर शुरू करने वाले हैं फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है, फेलिंग परीक्षण, फेलिंग परीक्षण। तो चलिए ये जो टेस्ट है फेलिंग टेस्ट, ये भी सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा दिए जाते हैं, एल्डिहाइड के द्वारा दिए जाते हैं। याद रखिएगा कि ये भी टेस्ट एल्डिहाइड के द्वारा होता है, कीटोन के द्वारा ये टेस्ट नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं होता है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए? क्योंकि फेलिंग्स जो टेस्ट है, जो फेलिंग रिएजेंट इसमें यूज होता है वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिस तरह से टॉलरेंस टेस्ट में टॉलरेंस रिएजेंट यूज होता था जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो हम लोग जानते हैं कि कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑक्सीकृत करने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लेकिन ये तो है वीक। चलिए इसलिए एल्डिहाइड देगा, कीटोन यहां पर हमको नहीं देगा। अब चलिए यहां पर होता क्या है कि इस फेलिंग टेस्ट में क्या लिया जाता है, यहां पर फेलिंग्स रिएजेंट लिया जाता है, ठीक है, फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग अभिकर्मक लिया जाता है। वहां पर क्या लिया जाता था हमारा, वहां पर लिया जाता था टॉलरेंस रिएजेंट, यहां पर फेलिंग अभिकर्मक, ठीक है। तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि टॉलरेंस अभिकर्मक क्या होता है, तो यहां पर भी बता रहा हूं कि फेलिंग अभिकर्मक क्या होता है। ये एक्चुअली मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है किसी 2 सॉल्यूशन का, 2 विलयन का, है ना। यहां पर हम लिख सकते हैं विलयन ए प्लस विलयन बी, विलयन बी पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन। अब विलयन ए क्या है और विलयन बी क्या है, इस बात को समझिए। विलयन ए जो आपको यहां पर होता है वो होता है कॉपर सल्फेट, है ना, CuSO4.5H2O, इसमें वाटर प्रेजेंट है, 5H2O, कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसके अलावा विलयन बी में जो दूसरा सॉल्यूशन इसमें लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, वो लिया जाता है सोडियम पोटासियम टाइट्रेट। देखिएगा नाम बहुत खतरनाक आपको लग रहा होगा, सोडियम भी है, इसमें पोटासियम भी है और यहां पर है टाइट्रेट, टाइट्रेट, ठीक है, सोडियम पोटासियम टाइट्रेट। थोड़ा सा और मैं लिख दूं इसको, तो सोडियम पोटासियम टाइट्रेट, सोडियम पोटासियम टाइट्रेट। और ये क्या चीज है आपका, तो कॉपर सल्फेट है। क्लियर है। अब देखिए इस कॉपर सल्फेट में कॉपर का जो वैलेंसी है वो 2 है ना, क्योंकि देखिए कॉपर का वैलेंसी यहाँ पर 2 है और सल्फेट का भी वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है। तो इसीलिए इसको जब मिलाएंगे तो CuSO4 ही हम लिखेंगे ना, यानी कि इसमें जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इस तरह से है Cu2+, ये चीज यहाँ पर है। और ये जो आयन होता है वो ब्लू रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है, ये याद रखिएगा, इसी कलर को याद रखिएगा, क्योंकि यही कलर चेंज होगा तब हमको पता चल जाएगा कि ये टेस्ट हुआ है। चलिए तो देखते हैं यहां से हम लोग फिर से, ठीक है। तो इस कॉपर सल्फेट में जो हमको Cu2 आयन मिल रहा है, ये जो आयन मिल रहा है कॉपर आयन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये हमारा ब्लू कलर का होता है। इसी का कलर जब चेंज हो जाएगा जब हम ये टेस्ट कराएंगे, वहीं से पता चलेगा कि यहां पर एक टेस्ट हुआ है जो कि फेलिंग्स टेस्ट है। चलिए तो यहां से देखिए किस तरह से होगा, तो इसको हम यहां से आगे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर क्या लेंगे, कोई RCHO लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, कीटोन तो ये टेस्ट देगा नहीं, और इसके साथ हमारा इन सब चीज़ से H2O से कोई मतलब नहीं है और इस टेट्रेट से भी कोई नहीं मतलब है। देखिए सीधा यहाँ पर हमारा जो रोल में होगा वो Cu2+ होगा, कॉपर आयन यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ये हमारा काम में आएगा। और यहाँ से बनेगा क्या, तो यहाँ से बन जाएगा RCOO- कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी नहीं, RCOO- कार्बोक्सिलेट आयन,
ठीक है ना। कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, इसके साथ H2O बनेगा, और इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर बनेगा Cu2O, ठीक है, यहां पर Cu2O बन जाएगा हमारा, है ना, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब इस कॉपर ऑक्साइड में जरा देखो कि इस कॉपर का वैलेंसी कितना दिख रहा है या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिख रहा है। तो देख लो यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 1 है भाई, और ऑक्सीजन की तो 2 होती ही है, तो ऑक्सीजन का इस पे चला जाएगा और कॉपर का इस पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Cu, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 इस पे आ जाएगा 2 और O, यानी कि ये 1 है, कॉपर मेटल है तो +1, तो यहाँ से आपको Cu+1 दिख रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहां से देखिए कि ये जो RCHO है इससे हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। तो बताइए क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और यहां पर देखिए, इसको देख लीजिए, ये है ना, ये CO2 +2 से +1 में आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, अपचयन हो गया इसका। तो फिर से वही रेडॉक्स वाली बात, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरा का रिडक्शन होगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये बात है हमारा कि यहाँ पर जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर आ रहा है, ये प्रिसिपिटेट के रूप में, अवक्षेप के रूप में क्या होगा, ये अवक्षेप के रूप में उस बीकर में जहां ये रिएक्शन कराया जा रहा है उसके नीचे जाकर बैठ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका जो कलर होगा, ये जो हमें कलर देगा वो कलर देगा रेडिश ब्राउन, ये कलर हो जाएगा हमारा रेडिश ब्राउन। मतलब जो सॉल्यूशन पहले हमारा कैसा दिख रहा था, ब्लू दिख रहा था, वो अब रेडिश ब्राउन दिखेगा, है ना। रेडिश ब्राउन कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा लाल थोड़ा सा भूरा, है ना। लिख देता हूं मैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, लाल भूरा अवक्षेप, ठीक है, लाल भूरा अवक्षेप, हल्का सा लाल और हल्का सा भूरा मिक्सचर की तरह लगेगा, रेडिश ब्राउन। तो ये हमारा सॉल्यूशन इस कलर में आ जाएगा, इस कलर से इस कलर में। तो हमें पता चल जाएगा कि जी हाँ, यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, फेलिंग्स टेस्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर फेलिंग टेस्ट हुआ। इसका मतलब फेलिंग टेस्ट हुआ मतलब क्या चीज, उधर एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड के साथ फेलिंग टेस्ट हुआ तो हमें क्या मिला, ये मिल गया हमारा प्रोडक्ट, मतलब ये कलर चेंज हो गया सॉल्यूशन का। तो जी हाँ, एल्डिहाइड ही था इस टेस्ट में, ये हमें पता चलेगा। तो कलर चेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है इस रेडॉक्स में, तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। समझ गए आप लोग। अब चलिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि वो भी आप नोट करके ही लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि फेलिंग टेस्ट और क्या टॉलरेंस टेस्ट, ये दोनों ही टेस्ट ये पता लगाने के लिए होते हैं कि जो सॉल्यूशन है वहां पर उसमें एल्डिहाइड भाग ले रहा है कि नहीं, एल्डिहाइड है कि नहीं वहां पर प्रेजेंट, एल्डिहाइड का रिएक्शन के बारे में ये बताता है। तो ये दोनों ही वही काम करते हैं, लेकिन ये दोनों ही कैसे हैं, वीक हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है, इस दोनों में जो समानता है, जो सिमिलरिटी है, कि ये दोनों ही वीक रिएजेंट है, ये दोनों ही एल्डिहाइड के टेस्ट में काम आते हैं, कीटोन के टेस्ट में काम नहीं आते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको वो ये याद रखना है कि यहां पर जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है, टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है ये फास्ट होता है किससे, फेलिंग्स से, फेलिंग्स टेस्ट से, फेलिंग्स रिएजेंट से। मेरे कहने का मतलब कि फेलिंग्स टॉलरेंस अभिकर्मक जो है वो ज्यादा क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन करवाने का अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किससे, वो फेलिंग्स रिएजेंट से। दोनों तो कमजोर ही है, लेकिन उसमें भी अगर हम कंपेयर करें तो टॉलरेंस रिएजेंट जो है ये अच्छा क्या चीज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसकी तुलना में। ये बात आप जो है यहां से बिल्कुल याद करके रख लेना है आपको, ठीक है। अब चलिए यहां से मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन का आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए यहां पर कि ये क्या चीज होगा और कैसे होगा, इस बात को समझिए। देखिए ये हमारा क्या चीज है, ये हमने ले लिया यहाँ पर CHO ले लिया, CHO ये हमारा बेंजल डिहाइड है ना, हमारा बेंजल डिहाइड, ठीक है। अब इस बेंजल डिहाइड को हम क्या करेंगे, टॉलरेंस रिएजेंट देंगे, इस बेंजल डिहाइड को हम टॉलरेंस रिएजेंट देंगे तो हमारा ये किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। लेकिन इस बेंजल डिहाइड को यदि हम क्या करें,
इसी बेंजल्डिहाइड को जब हम फेलिंग्स रिएजेंट देकर इसका हम रिएक्शन कराए तो यहाँ पर मिलेगा हमको हलवा, यानी कि यहाँ पर हमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बेंजल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है, लेकिन ये उससे कमज़ोर है तो ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना, बेंजोइक एसिड में नहीं बदल पाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है ना, इसी का ये महत्व है, इंपॉर्टेंस समझ लीजिए इसका, तो गलती मत कीजिएगा। तो चलिए यहां तक आपका सारा का सारा क्या हो गया, फेलिंग्स टेस्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग हैलोफॉर्म टेस्ट में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्लास में। तो चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हमको देखना है हैलोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म परीक्षण। तो इसमें क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके मैकेनिज्म को भी जान लेना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है हमको, यहां से हम क्या करेंगे, कोई इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है, एक बार पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस हैलोफॉर्म टेस्ट में जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है मिथाइल कीटोन का, यानी इसमें क्या होता है, मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है। अब ये मिथाइल कीटोन क्या होता है इस बात को समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास नाम से ही पता चल रहा है कीटोन, तो हमारे पास कोई कीटोन होना चाहिए। ये हैलोफॉर्म टेस्ट स्पेशली किसके लिए है, कीटोन के लिए, और फेलिंग्स और टॉलेंस स्पेशली किसके लिए थे, तो वो एल्डिहाइड के लिए थे, याद रखिएगा। तो इसमें देखिए हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर क्या करते हैं, कीटोन लेंगे, ये R C डबल बॉन्ड O हो गया, और इस कार्बोनिल समूह के जस्ट बगल में हमारा CH3 रहना चाहिए, मिथाइल ग्रुप रहना चाहिए, याद रखिएगा। इसके जस्ट बगल में हमारा क्या होना चाहिए, CH3 रहना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, इसी को हम लोग मिथाइल कीटोन कहते हैं। कार्बोनिल समूह के जस्ट बगल में अगर CH3 रहे, मिथाइल रहे, तो मिथाइल कीटोन। इस मिथाइल कीटोन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने वाला है, कीटोन का ऑक्सीडेशन। इससे पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा था दोनों ही टेस्ट में। तो देखिएगा आराम से देखिए, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें 3 मोल X2 समझ रहे हैं, X2 मतलब कोई भी हैलाइड ग्रुप, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कुछ भी, चलिए। और इसके साथ हमें 4 मोल क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो इससे हमारा क्या होता है यहाँ पर, तो ये बन जाता है R कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस Na+, है ना। ये क्या चीज है, ये सॉल्ट है ना, ये अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण है, ये सॉल्ट बना है, सॉल्ट। एसिड का रिएक्शन बेस से होता है तो सॉल्ट बनता है, तो वही एसिडिक सॉल्ट है ये। और इसके साथ क्या बन जाएंगे, देख लीजिए, यहीं से आपको सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहां से बन जाएगा आपका CHX3, इसको हम लोग बोलते हैं हैलोफॉर्म, इसको बोलते हैं हैलोफॉर्म। नाम क्या है, हैलोफॉर्म टेस्ट। ये क्या है, हैलोफॉर्म, किसके लिए, कीटोन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब पॉइंट को याद रखना और समझना। हैलोफॉर्म क्या होता है, तो हैलोफॉर्म मतलब ये X के जगह पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए CHX3 है तो CHCl3 हो सकता है ना। तो हैलोफॉर्म है तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। अगर CH इसके जगह मान के चलिए हमने Br दे दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। इसके जगह अगर हम आयोडीन दे देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आइडोफॉर्म। क्लियर, समझ रहे हैं ना। तो यही है, ये सारे के सारे क्या चीज़ें, हैलोफॉर्म है, हैलोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म, इस तरह से, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में आप याद रखिएगा, आपको ये इंपॉर्टेंट है ना, ज़्यादातर वही लिया जाता है यहाँ पर। चलिए छोड़िए, हालांकि अब देख लीजिए ये चीज़ समझ में आ गया। अब चलिए इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि आखिर ये हो कैसे गया, आखिर ये होता क्या है, कैसे होता है, इस बात को समझना जरूरी है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर मैं CH2 लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन को मैं अलग करके लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। देखिए टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना, धीरे 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 आपको हर एक चीज़ यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर NaOH है ना, 4 मोल है, तो पहला मोल हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। यहाँ से हमको OH- मिला और यहीं से हमको Na+ मिला। ये OH- इस हाइड्रोजन को ले जाएगा और ये बॉन्ड जो है इस कार्बन को शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो बताइए क्या हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
ये CH2 और यहां पर आ गया माइनस। क्लियर है? अब यहां से क्या होगा, हमें यहां पर X2 है ना, X2 3 मोल, पहला मोल हमने यहां पर लिया। क्लियर है? पहला मोल NaOH लिया तो यहाँ का हाइड्रोजन हटा। दूसरा मोल हम पहले ही मोल हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर हेलो फॉर्म यानी कि हेलाइड ग्रुप लेने वाले हैं। तो देखिए, एक पर यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक पर डेल्टा निगेटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉजिटिव वाले को निगेटिव की आवश्यकता है तो ये इस पर अटैक करेगा। समझ रहे हैं? इस एरो को हम इधर से दिखा रहे हैं, ये ठीक है। ये जैसे इस पर अटैक करेगा, यहाँ पर एक हेलोजन क्या हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से फुर्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये क्या चीज़ हो गया आपका CH2X। एक X जुड़ गया CH2 के साथ और एक X निकल गया, तो माइनस यहाँ पर हम कर देते हैं, ये यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये जो हेलोजन है ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल गया। जैसे मान के चलिए कि Br2 है, तो इस तरह से Br, एक पर डेल्टा पॉजिटिव एक पर निगेटिव, वही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, एक जनरल चीज़ लिए हैं। तो एक हैलोजन इसमें से इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा और एक हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, ये बन गया। समझ में आ गया आपको? अब बताइए यहाँ से, अब यहाँ से हम जो चीज़ करने वाले हैं वो डायरेक्ट करने वाले हैं। 1 मोल NaOH लिया और 1 मोल क्या लिया, ये X2 लिया, तो हमारा क्या बना, ये बना CH2X। काम कहाँ हो रहा है, काम इससे हो रहा है, मिथाइल से, इससे, इसका ही काम हो रहा है ना। तो बताइए, हम यहां पर क्या करते हैं, 2 मोल ले लेते हैं डायरेक्ट, क्या चीज, NaOH, ठीक है, और 2 और ले लेते हैं हम यहां पर X2। तो एक X2 जो है उसने क्या किया, यहां पर एक H को हटाकर एक X को जोड़ा। ठीक है, एक NaOH ने पहले क्या किया, यहां से एक H को हटाया और उसके जगह पर एक X आकर जुड़ा। एक मोल जब यूज किए, तो बताइए 2 मोल और जब और यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ही बता दीजिए। देखिए, ये R C डबल बॉन्ड O, क्लियर है। अब ये दोनों ही हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ये ना, यहां से क्या आ जाएगा 2OH माइनस। तो 2 बार ये आएगा और दोनों हाइड्रोजन को यहां से लेकर चला जाएगा, और फिर 2 बार ये X2 आएगा और वो दोनों ही X2 यहां से आकर जुड़ जाएगा। तो दोनों हाइड्रोजन हटा और 2 गो X2 और आया, तो X2 और पहले से एक X था तो क्या हो जाएगा, X3 हो जाएगा। देख रहे हैं यहां से? हाँ, तो आपको यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारा क्या बन गया है, ये चीज हो गया। ठीक है, अब चलिए, अभी मेरा जो है 1 मोल NaOH बचा हुआ है। ध्यान से, यहां पर पहला NaOH शुरू हुआ, यूज हुआ, यहां पर 2 यूज हुआ, 2 1 3, लेकिन हम यहां पर 4 मोल ले रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये तो खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। एक यहां यूज हो गया और 2 यहां यूज हो गया, ये खत्म। लेकिन एक NaOH अभी भी बचा हुआ है। तो ये NaOH क्या करेगा बताइए। अब देखिए, इस डेल्टा माइनस आ रहा है ऑक्सीजन पर और इस कार्बन पर डेल्टा प्लस आ रहा है। इस कार्बन को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है, -I इफेक्ट लगाता है। कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इधर से ऑक्सीजन खींच रहा है, तो सब मिलके कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो कार्बन पर बहुत ज्यादा प्लस चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी दिख रही है। तो ये OH माइनस यहां से आएगा, ये Na+, लेकिन ये OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा O-, लेकिन फिर से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देख रहे हैं, फिर से वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन ये X3 जो है यहां से लिविंग ग्रुप के रूप में निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो बताइए क्या हो गया, ये हो गया RCO, ठीक है, और इधर क्या चीज बताइए, इधर OH जुड़ गया, ये OH जुड़ गया ना यहाँ पे, है ना। और इधर से क्या निकल गया, इधर से हमारा निकल गया X3, CX3, है ना। ये ओहो मिस हो गया। चलिए यहाँ देखिए, CH2X था, 2 हाइड्रोजन और हट गया तो CX3 ना होगा, यहाँ पर कार्बन छूट गया मेरा। चलिए CX3 यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये तो आ ही गया और इधर से CX3, है ना, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर भागा है।
कोई शक आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। चलिए, तो CH3 यहां से इलेक्ट्रॉन लेके भागा है, यहां पर माइनस चार्ज हो जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से निकल गया इस कार्बन का। अब ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से ले जाएगा, इस हाइड्रोजन को यहां से ले जाएगा। तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा क्योंकि H प्लस यहां से निकल गया, ठीक है। और ये Na प्लस बचा हुआ है ना अभी, इसके साथ क्या आ जाएगा, ये Na प्लस आ जाएगा। क्लियर है। और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 था लेकिन हाइड्रोजन इसमें आ गया तो क्या हो जाएगा, CHX3 हो जाएगा। यही चीज है ना मेरा, ये अम्लीय लवण है और ये हमारा क्या चीज है, हैलो फॉर्म है। तो समझ गए। हाँ बिल्कुल, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं हैलो फॉर्म टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3 मोल हमको ये हैलो लेना पड़ेगा और 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। इसका काम क्या है, ये Na प्लस OH माइनस देता है। OH माइनस क्या करता है, इस मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन को हटाता है एक एक करके। और इसका क्या काम है, तो ये एक एक करके हाइड्रोजन के जगह पे जुड़ता जाता है, जुड़ता है। समझ गए। और फाइनली हमें ये प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिल जाता है। तो यही हो गया हमारा हैलो फॉर्म टेस्ट। क्लियर है। चलिए, अब देखिए इसके अलावा कौन कौन से हैलो फॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, इस चीज को हम देखेंगे। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद इस मिथाइल कीटोन के अलावा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्लास है, जो हमारा ये रिएक्शन देगा, हैलो फॉर्म टेस्ट देगा। वो क्या चीज है, वो ये होना चाहिए। देखिए CH3 है ना, CH3 है, यहाँ पर CH है और यहाँ पर OH लगा हुआ है। और इधर से जो लग जाए, समझ रहे हैं, इधर से जो कंपाउंड लग जाए, जो चीज लग जाए वो ठीक है, लेकिन हमारा ये चीज होना चाहिए। समझ रहे हैं, ये चीज होना चाहिए। ये भी हमारा क्या होता है, हैलो फॉर्म टेस्ट देता है। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में चलिए मैं आपको दिखा दूं कि ये CH3, ये CH, इधर OH, ठीक है, और इधर मान के चलो कि C2H5 लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लगा लो उधर। तो क्या हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से देखिए ये हाइड्रोजन निकलेगा, देख रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस दोनों ही हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो H2O निकल जाएगा यहां से बाहर, ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन का एक वैलेंसी खाली हो जाएगा यहां पर, तो यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर C2H5। समझ रहे हैं, एक हाइड्रोजन निकला यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, ऑक्सीजन मिल गया तो H2O निकल गया। अब कार्बन और ऑक्सीजन में एक ही यहां पर बॉन्ड बचा, दोनों का एक एक वैलेंसी खाली हो गया, तो यहां पर इस दोनों के बीच में क्या करना है, डबल बॉन्ड सीधा उठाकर डाल देना है। तो यहां से ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी यहां पर अब आपको क्या देखने को मिला, तो ये हमारा बन गया ये। क्लियर है। अब देखिए कीटोन का तो हैलो फॉर्म टेस्ट हो सकता है ना, ये करा के हमने एक्चुअली में क्या, हमने कीटोन बनाया। और कीटोन का हैलो फॉर्म टेस्ट होता है ना, अभी बताया ना आपको, तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए ये R था तो ये R है, ये CH3 है तो ये CH3 है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर O पे माइनस और Na पे प्लस, और प्लस इसके साथ क्या बन जाएगा, तो देख लीजिए ये CH3 जो है लगा हुआ है इधर, है ना, ये CH3 जो लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, इस चीज को देखना है आपको। क्लियर है। तो ये यहां पर यहां पर क्या लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका बताइए। ये देखिए C2H5, देखिए CH3 था तो ये किस में बदल गया था, CHX3 में, एक हाइड्रोजन रहा, 2 हट गया, तो यहां पर C2H5 है, तो क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए C2H5 है तो आपका हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा H5, 5 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को हटा देंगे, ठीक है, 3 हाइड्रोजन को हटा देंगे, तो C2H 3 हाइड्रोजन को हटा दिए तो कितना हाइड्रोजन बचा, 2, ठीक है, 3 2 5 हाइड्रोजन, और इसके जगह पे क्या लगा देंगे, X3 लगा देंगे, ये हमारा बन जाएगा। आपके मन में ये चीज आ रहा होगा, बताइए सही है क्या, जल्दी से बता दीजिए कि ये ठीक है कि नहीं है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। चलिए ठीक ही है ना। तो ये हमारा मेन चीज, आपको ये चीज याद रखना है। क्लियर हो गया आपको। चलिए
उसके बाद ये हो जाने के बाद देखिए ये 2 डिग्री हमारा अल्कोहल है ना। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर ये कीटोन मिलता है, ये सब आपको पता होगा थोड़ा थोड़ा। तो 2 डिग्री अल्कोहल से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कीटोन बना लिया। और फिर कीटोन का हेलोफॉर्म टेस्ट होता है, आप लोग जानते हैं, अभी तुरंत बताया आपको। तो हेलोफॉर्म टेस्ट से हमें ये सब चीज़ प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। तो अब बताइए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन बताइए, यहाँ पर OH लगा हुआ है, बताइए कि ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं। आपसे यही पूछा जाएगा कि क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो आपको क्या करना है, देखिए ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ठीक है, क्लियर है। और इस कार्बन के इधर यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर CH3 होना चाहिए। एक तरफ कम से कम एक तरफ क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। तो ये CH3 है क्या, नहीं, ये C2H5 है, कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ। इधर भी देख लीजिए C2H5 है, ये नहीं हो पाएगा, ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक तरफ कम से कम ये जरूर होना चाहिए, है ना। एक तरफ कम से कम ये जरूर होना चाहिए। तो देखिए इधर से हमने ये रखा है, इधर खाली रखा है, इधर जो जोड़ना है जोड़ लो। अगर इसी को हम अगर ऐसे कर देते तो क्या ये देता, इस बार क्या ये देता। तो इस बार बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए ये कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है OH और उसके बगल में CH3, ये CH3 है ना, ये CH3 है, ये क्या कर लेगा, दे देगा हेलोफॉर्म टेस्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। क्लियर है। तो चलिए इस तरह से पूरा का पूरा आपका हेलोफॉर्म टेस्ट भी हमने कंप्लीट करवा दिया। तो पूरा जो ऑक्सीडेशन था, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन पूरा खत्म हो गया। 3 टेस्ट हमने देखे, फेलिंग टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट और हेलोफॉर्म टेस्ट। इसका मैकेनिज्म भी बताया और आपको बहुत अच्छे से वीडियो जो है, ये सारे चीज़ के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर से अगले क्लास में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल